जय भारत दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग एक से प्रारंभ करते हैं, इसलिए एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, इसलिए n बराबर कोष्ठ में इस तरह डॉट 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 करके हम लिख देते हैं। पूर्ण संख्या, अगली संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर भी कहा जाता है। गिनती की संख्या से पहले यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस तरह प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसमें से W लेके पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। अगली संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर भी कहा जाता है। पूर्ण संख्या के समुच्चय से पहले यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संग्रह पूर्णांक का समुच्चय कहलाता है। पूर्णांक को z से सूचित किया जाता है, इसलिए z बराबर डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। इस तरह पूर्णांकों के समुच्चय को इस तरह दर्शाया जाता है। अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, एक को हम लिख सकते हैं 1/1। किसी भी संख्या में एक से भाग दे सकते, संख्या में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं आएगा। 2 को भी हम लिख सकते हैं 2/1। 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। इस तरह -6 ये तो ऋण पूर्णांक है, तो -6 को हम लिख सकते हैं -6/1। ऋण 6/1 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्या। और जितने भी भिन्न संख्या है वो भी परिमेय संख्या है। भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। जब एक संख्या में हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त संख्या भिन्न कहलाती है। जैसे a में यदि हम b से भाग देंगे तो a/b एक भिन्न है। जैसे 3/7, 5/7, 9/10, 1/3, ये सभी परिमेय संख्या है। परिभाषा स्पष्ट है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या भी है, जितना भी पूर्ण संख्या है वे परिमेय संख्या है, जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या है। अब देखिए, जितना भी प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्ण संख्या, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए 0 सम्मिलित और 0 प्राकृत संख्या में नहीं है, इसलिए कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं। उसी तरह सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होते हैं।
और कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्णांक में देखिए जितना भी ऋणात्मक संख्या है वे सब पूर्ण संख्या के साथ अगर हम लिख देते हैं तो पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में देखिए ऋणात्मक संख्या सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए अगली संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √13 एंड शो। ये सभी अपरिमेय संख्या। ये इसे अपरिमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि ये पूर्ण वर्ग रहता तो इस स्थिति में वे अपरिमेय नहीं परिमेय कहलाते। जैसे √4, ये 4 एक वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग है। चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इस तरह √4 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होगा। तो वैसी संख्या जो वर्ग है और रूट के अंदर रहता है तो वे परिमेय संख्या होंगी। जैसे √9, 9 किसी का वर्ग है तो 3 का वर्ग है, 9 का वर्गमूल 3, तो इस स्थिति में ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √2, √3, √5, √7, √13 ये सभी अपरिमेय संख्या है, और ये इस तरह की संख्या भी अपरिमेय संख्या है। इस तरह की संख्या हम अपने मन से खुद से और सारा ले सकते हैं। आसान है इस तरह की अपरिमेय संख्या लिखना। 0.2022 फिर 00 करके 2 लिख देंगे, फिर 000 फिर 2 ... इस तरह हम बहुत सारा अपरिमेय संख्या खुद से लिख सकते हैं। अगली संख्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। इसका परिभाषा परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिले होते हैं। इस तरह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2/7, -3/4, 1/2, √3, √7, 0.131 131 ... ये सभी वास्तविक संख्या हैं।